जैसे कि आप लोग जानते हैं प्राचीन इतिहास गौतम बुद्ध जी का आप लोग काफ़ी दिनों से डिमांड कर रहे थे कि सर इतिहास चाहिए। तो प्राचीन इतिहास की जितनी उल्लेख मिलता है, इतिहास को कई भागों में बांटा गया है, जिसमें एक प्रागैतिहासिक इतिहास होता है, एक साहित्यिक इतिहास होते हैं और एक इस तरह से। तो ऐसे दो इतिहासों में से सबसे प्राचीन इतिहास हम पढ़ते हैं। प्राचीन इतिहास में देता है कि गौतम बुद्ध जी का इतिहास। गौतम बुद्ध के इतिहास में जब हम देखते हैं तो पहले गौतम बुद्ध की से पहले हमारे देश में, हमारे इस भारत में कोई धर्म, कोई जाति, कोई मजहब नहीं हुआ करता था। तो उस समय जब आर्यों की आगमन होती है, आर्यों को आगमन होने के बाद 1500 ईसा पूर्व में उसने वैदिक काल का स्थापना हुआ और वैदिक काल को दो भागों में बांट दिया गया। पहला था रीति काल, वैदिक काल पहला नंबर, वैदिक काल। उसके बाद दूसरा था उत्तरा वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। तो इसका पूर्ण रूप से अगर नाम हम करें तो इसका नाम था सनातन। सनातन को दो भागों में बांटा गया, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। अच्छा, उत्तर वैदिक काल। अब उत्तर वैदिक काल के बाद फिर 6ठी शताब्दी में जब हम चलते हैं तो 6ठी शताब्दी में, 6ठी शताब्दी में शताब्दी, हाँ, छठी शताब्दी में गौतम बुद्ध की उत्पत्ति हो जाती है और 563 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध की इतिहास मिलता है। इसके पहले हमारे भारत की धरती पर पूर्ण रूप से पखंडवाद जड़ जमाए हुए था। जीव हत्या, बाल हत्या, नर पशु और पशु नर आदि जैसी चीज़ों को काट करके देवी देवताओं को चढ़ाने का प्रावधान था। टोना टम्मर, जादू आदि जैसी चीज़ें इसमें बहुत तेज़ी से बढ़ावा था। जीवों की हत्या की जाती थी और छुआछूत मनाया जाता था। गरीब, मजलूम, कोढ़ी, अपया जो भी बीमार आदमी होता था उसके लिए लोग उसको छूते नहीं थे, यानी वो तड़प तड़प के मर जाता था। तो 563 ईसा पूर्व में, उसके पहले वैदिक काल में जब हम जाते हैं तो वैदिक काल के 4 भागों में बांट दिया गया और 4 भाग में बांटा गया। पहले उसको वर्ण व्यवस्था कहा गया, जिसमें वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि 4 वर्णों में बांटा गया था। और यह जन्म के आधार पर बांटा गया था। जो इसमें बताया गया था कि जन्म के आधार पर ही आप जिस जाति में जन्म लेंगे उसी जाति के आप कहलाएंगे। तो जन्म के आधार पर माना गया था और प्रथम वर्ण ब्राह्मण था, जो ज्ञान और विशेषज्ञता को उसको प्राप्त था और एका शिक्षा लेने का एकाधिकार था उसको, कि एक मतलब उसकी बपौती थी, वही शिक्षा पाठ पाठन करा सकता था और कर सकता था। इसीलिए आज 3100 साल से ब्राह्मण पढ़े लिखे हैं और उनकी पीढ़ियाँ पढ़ी लिखी होती आ रही हैं, जिसकी वजह से आज हर जगह उनकी बोलबाला होती है और इसीलिए वो आज कामयाब भी हैं। तो शिक्षा ही सबसे तरक्की का उपाय है। अगर आपके पास शिक्षा नहीं है तो आप तरक्की नहीं कर सकते हैं। तो 300 पीढ़ी से, यानी उनकी 300 पीढ़ियाँ पढ़ती आ रही हैं और अभी और लोगों की जो है जो 27वां पीढ़ी पढ़ने के लिए, तीसरी पीढ़ी पढ़ने के लिए जा रही है। तो अब इसमें से अगर देख लें तो इसलिए वो आगे भी हैं, हर जगह पे उनकी दबदबा बना रहता है और शिक्षा पे ही अधिकार है। तो यहाँ पर कह रहा है चौथा पीढ़ी का वर्णन, जो चौथा पीढ़ी में आता था, यानी चौथा वर्ग जिसे कह सकते थे, शूद्र। तो शूद्र को पढ़ने लिखने या खुले आज़ादी या खुले काम करने के या कोई भी ऐसा काम करने की उसकी आज़ादी नहीं थी और उसके प्रतिबंधित कर दिया गया था। वो अपने जीवन को भी अच्छे से नहीं जी सकता था, जिसकी वजह से वर्ण व्यवस्था को पूर्ण रूप से हावी था। और इसमें बताया जा रहा है कि ब्राह्मण का सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक विकास तब हो जाता है उस काल में, जब राजा बलि ने उपहार के स्वरूप दिए गए दान में गाय, सोना, चांदी, कपड़े, खेत, भवन, जमीन, घोड़े, हाथी
आज चीज़ को जब उन्होंने दान दे दिया तो इनकी विकास और तेज़ी से होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से पुरोहित कभी कभी दक्षिणा के रूप में राज्य के क्षेत्रों को भी दान करवा लेता था। कभी कभी दक्षिणा भी के नाम पर वो पूरे राज्य को ही अपने दान करवा लेता था। तो इस तरह से कुछ हिस्सों को वह राज्य के में दान करवा लेता था। इस सब को ख़त्म करने के लिए, सबकी अकुला गए थे, सब लोग परेशान हो गए थे, इसको दूर करने के लिए 563 ईसा पूर्व यानी 6ठी शताब्दी के दौरान धर्म में उत्पत्ति होता है। अब पहले यहाँ पर दो धर्म का बनवा हो गया। पहला तो ये था सनातनी, उसकी बात हो बौद्ध धर्म, ये दो धर्म की उत्पत्ति हो जाती है, यानी दो धर्म यहाँ पर हो गया। और दो धर्म होने के नाते अब यहाँ पर तो मैंने अभी बता दिया, दो धर्म को जब आया तो दोनों में लोगों ने समागम हुआ और समझौता हुआ कि कौन अच्छा है। तो ज़्यादातर जो दबे कुचले गरीब मजलूम थे इसके तरफ ज़्यादा बढ़े, इसके तरफ नहीं बढ़े, जिसकी वजह से अब बौद्ध धर्म की संस्थापक सिद्धार्थ गौतम के द्वारा हुआ, जो लास्ट में बुद्ध होते हैं, उनको बुद्ध कहा जाता है। कह रहा है कि 6ठी शताब्दी में दो धर्मों को बंटवारा हो गया। बौद्ध धर्म के संस्थापक शाक्य मुनि शुद्धयोधन पुत्र सिद्धार्थ की उत्पत्ति हिमालय के दक्षिण भारत में के मैदान में हुआ था। बाद में जो नेपाल देश के नाम से जाने लगे और उसके बाद कुछ समय के बाद वह भारत से अलग हो गया, जो नेपाल का नाम पड़ा उसका। उसके बाद भारत से अलग हो जाता है और यह गौतम बुद्ध के परदादाओं का जगह है, मतलब उनके दादा परदादा जहाँ रहते थे वह उसी के इर्द गिर्द में, जिसका नाम है पिपराहवा, जो उसका पिपराहवा में जो आज का अलीगढ़वा नाम से जानते हैं। अच्छा, अलीगढ़वा का उपनाम क्या था? कपिलवस्तु की जब तीन वहाँ पर जो एरियाएं हैं, ऐतिहासिक एरिया जब हम बात करते हैं तो वहाँ जाना जाता है, जो कपिलवस्तु को हिस्से में से 3 भाग में बांट दिया गया। पहला नंबर पिपरावा, दूसरा नंबर गनवरिया और तीसरा नंबर सलारगढ़। ये 3 एरिया को बांटा गया, 3 छोटे छोटे समूह का गांव बनाया गया, राज्य बनाया गया। तो जो कि आज भी वहाँ पर उनके बुद्ध के अस्थियाँ और स्तूप भी वहाँ पर मौजूद है। और कह रहा है इस पर अलग अलग इतिहासकारों का मत भी है। बुद्ध के इतिहास को लेकर के या बुद्ध के जन्म को लेकर के अलग अलग इतिहासकारों का मत भी है, मैं इसको बता भी रहा हूँ। कह रहा है अलग अलग मत है, जो कि बुद्ध धम्म के ग्रंथों के अनुसार 563 ईसा पूर्व के जन्म माना जाता है गौतम बुद्ध का, वो बौद्ध कालीन के इतिहास के और बौद्ध किताबों के अनुसार। जबकि मनवादी इतिहासकारों का कहना है कि बुद्ध की जन्म 2600 वर्ष पहले गंगा मैदानी भाग में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध जी के द्वारा किया गया था, क्योंकि वह 6ठी शताब्दी में वैदिक काल के नाम से भी जाना जाता था। वैदिक काल को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया था। नंबर 1 था जिसमें वैदिक काल। अच्छा, वैदिक काल को अभी मैं यहाँ पर दिखा भी रहा हूँ कि ये वैदिक काल और ये उत्तर वैदिक काल। अच्छा, उत्तर वैदिक काल, इसका रूपांतरण कहाँ से हुआ? सनातन धर्म से हुआ। सनातन धर्म को 2 शाखाएं थी, पहले वैदिक काल, उसके बाद उत्तर वैदिक काल। अच्छा, उसके बाद तीसरा जब जन्म लेता है तो बौद्ध धर्म। अच्छा, बौद्ध धर्म की शाखा अलग है, मैं उसको भी बताऊँगा। इसके बाद यहाँ देख लीजिए कि जब यहाँ से वैदिक काल को, अब यहाँ पर वैदिक काल को 3 भागों में बांटा गया। रीतिकाल मतलब जो परंपरागत व्यवस्थाएं थी, जो दादा परदादा करते आ रहे थे, जो परदादाओं की बात को मानता था। जैसे आपको पहले के ज़माना में परदादा लोग चारपाई पे बैठते नहीं थे, अमीरों को देखते थे तो चारपाई से उठ कर के भाग जाते थे और उनको डर के मारे उनके औरतें जो होती थी उनके सामने नहीं आया करती थी। और जो परंपरा के अनुसार कभी देवी देवताओं को मतलब पूजा पाठ हुआ गए, तमाम तरह से चीज़ें, वो रीतिकाल मतलब वो रीत बना था, उस रीत के अनुसार आपको आचरण करना पड़ता था। उसके बाद होता था भक्ति काल। अच्छा, भक्ति काल मतलब उसको दास या गुलाम काल कहा जा सकता है, क्योंकि भक्ति संस्कृत में भक्त को दास कहते हैं या गुलाम कहते हैं। तो इसको जब बनाया गया तो जैसे गुलामी प्रथा, जिसको लोगों को, जैसे अब 1947 के पीछे के जब हम इतिहास की बात करते हैं तो 1947 के बीच में जब हम लोग दोहरी गुलामी थी हम लोग में, पहले तो अंग्रेजी ब्रिटिश का, उसके बाद दूसरा पुरोहितों का। जो पुरोहित
हुआ करते थे, सामंत पूंजीवाद हमारे देश में हुआ करते थे, तो वह भक्ति काल का मिलता है। उसके बाद साहित्यिक काल तब आया जब 1947 के बाद भारत आज़ाद हो जाती है, तो साहित्यिक काल में आ गया, मतलब जिसको लिखित दस्तावेज के अनुसार जो पढ़ा लिखा होता था और जिसके पास सत्ता शासन होती थी, उसके पास कलम में ताकत हो गई। साहित्यिक मतलब होता है कि लिखा पढ़ा इंसान के पास जो काबिलियत होगा उसको माना जाएगा। तो इसी रीति काल को 3 भागों में बांट करके लोगों ने चलाया। अच्छा, इसमें जो मैं अभी बता रहा था साहित्यिक काल को, अब साहित्यिक के आधार पर इसमें साहित्यिक इतिहास में जब हम बात करेंगे तो साक्ष्य रखी गई है, सबूत रखा गया है कौन कौन क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा, भक्ति काल में मैंने गुलाम वंश के बारे में, अभी दिल्ली सल्तनत की काल पढ़ेंगे आप। रीति काल में जो रीति रिवाज के बारे में, जैसे समाज सुधारक सूफी संत हुआ करते थे, और बड़े बड़े जैसे कबीर हो गए, तुकाराम हो गए, और संत गाड़गे हो गए, पेरियार हो गए, इस तरह से तमाम तरह से सुधारक, समाज सुधारक राजा राम मोहन राव हो गए। तो इस तरह से तमाम समाज सुधारक हुआ करते थे। इनमें अलग अलग इतिहासों में आपको मिलता जाएगा। लेकिन इसके बाद हम आगे मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।